तो चलिए आइए मेरे प्यारे गुच्चू पुच्चू, है ना, आप लोगों को एक और अगले क्लास की, है ना, तैयारी में लेकर आए हैं जो कि आप लोगों को लिए बेहतरीन होगा। तो चलिए, हम आपको पढ़ा चुके थे ठोस का गुण, है ना, आप लोग पढ़े भी होंगे, याद भी होंगे। तो चलिए आज आगे उसका पढ़ाते हैं। दूसरा नंबर है द्रव अवस्था किसे कहते हैं। जैसे कि हम आपको ठोस अवस्था पढ़ा चुके हैं, समझियो ना मेरी प्यारी नन्ही बच्चियों, है ना। तो आज पढ़ना है द्रव अवस्था किसे कहते हैं, है ना। कौन सी अवस्था? द्रव अवस्था। ठोस अवस्था पढ़ चुके हैं जी, जिसमें कि हम लोग पढ़ चुके हैं ठोस अवस्था के बारे में। अब हम तुमको बताने जा रहे हैं द्रव अवस्था, जिसमें कि हम तुम लोग को बताए थे पदार्थ मुख्यतः 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस पढ़ चुके हैं, द्रव की ओर चलते हैं, और ठोस का गुण भी लिखा चुके थे। तो द्रव अवस्था किसे कहते हैं जी मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे रसगुल्लों और गोलगप्पों, थोड़ा आराम से समझना है, एकदम ठीक उसी तरह से जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना, और मन लगा कर पढ़े थे, मन लगा कर बेहतरीन से, है ना। तो चलिए अब बताने जा रहे हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता हो, है ना। कारा कि हम उसमें बताए थे पदार्थ में कि आयतन, है ना, निश्चित होता, आकार भी उसका निश्चित होता था। लेकिन इसमें थोड़ा एक चीज़ डिफरेंट, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता। अनिश्चित का मतलब एक जैसा नहीं होता आकार, है ना। द्रव की आकार एक जैसा नहीं होता है, तो कैसा होता है? तो देखिए, आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? द्रव अवस्था। इन्हें तरल भी कहा जाता है, और द्रव अवस्था को हम तरल अवस्था कहते हैं, यानी तरल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बाबू? तुम्ही को कह रहे हैं, अरे लिखते जाना बाबू, है ना। तरल अवस्था भी कहा जाता है किसको? द्रव को। अब देखना, जैसे में तेल, तेल क्या है? द्रव है, तरल की तरह होता है, पानी की तरह होता है ना। बहाव इसमें होता है, अगर कहीं पर रखो बह जाएगा, तेल बह जाएगा, है ना। पानी, पानी भी होता है, दूध, दूध आदि, है ना। ये सब चीज़ें तुमको आदि मतलब खाने वाला आदि नहीं समझना, है ना, मेरे प्यारे गोलगप्पों 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 गोलगप्पों, है ना। तेल, पानी, दूध, है ना। अब ये सब क्या है? द्रव अवस्था है। अब देखना, इसमें तुमको उसकी आयतन तो निश्चित होती है। अब बताओ, कोई केजी, है ना, कितनों भी तेल हम 1 केजी लें और दूसरा बोतल में रखें या फिर दूसरा सामान में रखें, तो क्या उसकी वजन कमेगा? नहीं कमेगा, उसका आयतन सेम रहेगा, लेकिन उसकी आकार चेंज हो जाएगा। अगर हम लोटा में लेने थे तो उसकी आकार लोटा की तरह था, जैसे जैसे लोटा बना होता वैसे वैसे तेल भरा था। अगर हम उसको, है ना, अगर हम उसको थाली में रख देंगे तो उसकी आकार थाली के जैसा हो जाता है ना। कैसा हो जाएगा? थाली की तरह। अगर इस बोतल में हम रख दें तो उसकी आकार इस बोतल की तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तरल में समझ गई ना कि उसमें आकार जो होता है वो निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है जी। अब देखना, द्रव का गुण, इसका गुण क्या क्या है? जैसे ठोस का गुण पढ़ाए थे, है ना, पढ़ाए थे ना जी जी जी, कमेंट में लिखते जाना है जी या ओके। चलिए द्रव अवस्था के गुण पढ़ लेते हैं। तो द्रव पदार्थ का, है ना, द्रव जो होते हैं पदार्थ का आकार वो निश्चित नहीं होता है। द्रव पदार्थ का आकार अभी तुरंत बताएं, वो निश्चित क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता, वो निश्चित होता है। उसकी आकार जैसे तैसे जहाँ तहाँ जिस रूप में रखोगे उस रूप में बनने के लिए वो तैयार है, ढल जाता है जी हाँ। ठंडी, बरसात, मौसम जिसमें उसको काम कराने की क्षमता हो, काम करा सकते हैं। उसकी आकार, है ना, हमेशा बदलते रहता है, उसकी मौसम अनुसार वो काम करते रहते हैं, हर एक चीज़ में वो परिवर्तन होते रहते हैं। इनके कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है जी। हम बताए थे कि ठोस में जो होते हैं कण बहुत सटे 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 होते हैं, लेकिन वही द्रव में इतना ठोस इतना नहीं होता है, ठोस इतना नहीं होता है, उसमें कम होता है, इसीलिए वो बहाव होते हैं और इसीलिए वो बह जाते हैं, है ना। अगर ठोस इतना कण उसमें होता तो द्रव भी, पानी भी शायद नहीं बहता, उसको जहाँ रख देते हैं, है ना, ऐसे भी रख देते रह जाता बिना लोटा उटा में। लेकिन क्या बिना लोटा में उसको रख के देखो, बहाव की तरह बह जाएगा, पिघल कर वहाँ चला जाएगा, है ना। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? प्यारे मेरे साथियों, मेरे गुच्चू पुच्चू, है ना, मेरे पुच्चू पुच्चू, थोड़ा ध्यान देना है। इनके कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, इसलिए बहाव होता है, इसलिए बह जाता है पानी जी। तो पहला गुण में आपको यही है। दूसरा तीसरा गुण में, पहला गुण तो पढ़
लिए, दूसरा गुण, तीसरा गुण। इनका आयतन निश्चित होता है जी, बताएं इसका आयतन निश्चित हो सकता है, वजन है ना नहीं घटेगा, कहीं पर भी ले चल जाइए इसको है ना, यहाँ से गुणसागर से ससंडा, ससंडा से रायडी से सिलवे भी ले चल जाओ, लेकिन इसकी वजन नहीं घटेगा। लेकिन हाँ, अगर ससंडा में इसको पौवा में नापा तो उसकी आकार पौवा की तरह, वहाँ लोटा में नापोगे तो लोटा की तरह है ना जी, और वहीं सिलवे में जाके इसको लीटर की तरह नापोगे तो लीटर की तरह हो जाएगा जी। तो इसका आकार निश्चित है ना, आयतन निश्चित होगा, लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता, बदलते रहता है। इनको जिस बर्तन में रखोगे उसी का आकार ले लेता है। इसको जिस बर्तन में रखोगे बाबू टन टना टन 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 टना है ना, इसको लोटा में रखोगे तो लोटा में रह जाएगा, उसकी आकार लोटा की तरह हो जाएगा। बर्तन में रखो, जो इस तरह के बर्तन में रखो उसकी आकार जिस तरह हो जाएगा जी। तो इसका तीसरा गुण यही था। चलिए चौथा गुण देखना है, द्रव पदार्थ को घनत्व है ना, द्रव पदार्थ का घनत्व ठोस से कम होता है जी। द्रव पदार्थ का घनत्व जो होता है, जिसको हम बताए थे घनत्व है ना, अणु सटा, वो क्या होता है, ठोस से कम होता है। ठोस से कम होता है तभी ना इसमें बहाव होता है, नहीं तो बहाव होता है ये भी ठोस की तरह पड़े रहते, ईटा की तरह जहाँ तहाँ पानी को रख देता रहता। लेकिन इसमें उसका है ना क्या है, घनत्व कम होता है, इसीलिए कण भी कम होते हैं, इसलिए बहाव उसमें क्या हो जाता है, बहाव होता है। चलो अगला देखना है, पाँचवा है द्रव पदार्थ का गलनांक। द्रव पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक ठोस से क्या होता है, कम होता है। ठोस से क्या होता है बाबू, कम होता है जी। एकदम सब चीज़ इसमें ठोस से कम होता है। क्या होता है, ठोस से इसमें सब चीज़ कम होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ मेरे गुच्चू पुच्चू है ना, अगर किसी मेरे गुच्चू पुच्चू और मेरे प्यारे रसगुल्लों को दिक्कत हुआ है तो कमेंट कर बताना, ताकि हम उसको फिर से है ना, हाँ जी, ज़्यादातर कमेंट आएगा कि सर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको बता दिया जाएगा, जो कि मैं अगले वीडियो में भी बोल चुका हूँ जी। तो आगे है ना समझ में आया। तो चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। टन टना टन। चलो देखो क्वेश्चन अब तुम्हारे सामने है। क्या कह रहा है कि गैसीय अवस्था, तीसरा कौन था, ठोस पढ़ लिए, द्रव गैस पढ़ लिए, अब गैस पढ़ना है। ठोस द्रव गैस है ना, तीन अवस्था बोले थे, तीन अवस्था में ये तीसरा अवस्था है। कह रहा है गैसीय अवस्था किसे कहते हैं, गैसीय अवस्था किसे कहते हैं, तुम्ही को कह रहे हैं, झुप्पो मत, इधर देखो है ना। गैसीय अवस्था किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं जी। देखो ठोस में तो हम बताए थे कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, लेकिन द्रव में क्या बताएं कि उसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। लेकिन द्रव में ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है, दोनों वो निश्चित होता है ना। गैस में एक चीज़ अनिश्चित होता है, एक निश्चित होता है। अब पहला में लिखा है कि दोनों निश्चित होता है और तीसरा में लिखा रहे हैं दोनों अनिश्चित होता है। एकदम आसानी से याद रखना मेरे गुचू पूचू पूचू है ना। तो आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे गैसीय अवस्था कहते हैं या कहलाती है। जैसे में देखना धुआं का ना तो आकार होता है ना तो आयतन होता है, ठीक है। आयतन और आकार उसका कुछ नहीं, वो है ना निकल जाएंगे जिधर से पाएंगे उधर से। और हर एक जगह तुम यहाँ कुछ तौले हो तो वहाँ जाओगे तो वहाँ जाते जाते वो निकल जाएगा, कम जाएगा। ऑक्सीजन का भी वही हाल है, हाइड्रोजन का भी, और बहुत सारे गैस तुमको देखने को मिलेंगे। तो समझना है गैसों, अब गैस की अवस्था में सीधे सीधे जानना है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उसे गैसीय अवस्था कहते हैं। वो गैस होगा जिसकी की आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं होता, वो क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गैस। जैसे मैं लिखा दिए धुआं, ऑक्सीजन है ना, हाइड्रोजन, ये सब क्या गैस है। आराम से समझना है, समझी बच्चे है ना, आराम से समझना। और बीच बीच में थोड़ा सैर भी किया करो है ना, ताकि तुम्हारे साथी जो है बच्चे जो है 9th क्लास के, वो भी जो है आसानी से पढ़ सके। इतनी बेहतरीन क्लास को एकदम छोड़ने मत दो है ना, उसके पास भी भेजो है ना। शेयर करो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे वीडियो में जुटे। और जो नए आए हो इस वीडियो में वो सब्सक्राइब करते जाना बाबू, ताकि जो है इस तरह का वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँचे है ना, सब्सक्राइब करने के बाद जी। अगला देखना है, ये तो समझ में आ गया कि गैसों के गुण। क्या समझना है,
गैसों के गुण। तो कह रहा कि गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक कम होता है। गैसों के कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, जैसे बताए थे ठोस में कि आकर्षण बल पूरा चिपका होता है, जल्दी उसको मारोगे तो जल्दी हटेगा नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल गैस में नहीं होता है। इसकी आकर्षण बल एकदम अधिक कम होता है, एकदम एक दूसरे से लचर पचर होता है, एकदम तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे। इसका कण जो होता है ना अपना अपनी में होता है। तुम्हारे साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे तो ये कहेगा तुम्हारे साथ दोस्ती, एकदम फर्क है एकदम। जैसे दोस्ती में लड़ाई हो जाता है मुंह फेर लेता है, उसी तरह से इसका कण जो होता है मुंह फेरने होते हैं, इसीलिए बेचारा ये बह जाते हैं जहाँ तहाँ। इसका कोई न तो आकार होता है न तो आयतन होता है, कोई वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। इस कारण इनका कोई आकार नहीं बन पाता है एवं आयतन भी अनिश्चित होता है। इनमें बहाव होता है, ये भी बहाव की तरह होता है, द्रव की तरह बह जाते हैं, है ना। ये भी बहाव होता है, निकल जाते हैं, देखता है ना देरी सा इसको फल मिलेगा भागेगा, है ना। अब दूसरा हम देखना गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। जी गैस को हम आसानी से दबा सकते हैं। देखो यहाँ पर वायु है, लेकिन ऐसे हम दाबने के बाद दबेगा, है ना। तो तुम बैलून में देखो, बैलून जो फुलाने वाला होता है उसमें बैलून फुला लो और उसको दाबो, कितनी आसानी से दब जाएगा। और वही बैलून में तुम लोहा ठूस दो, दाबोगे दबेगा नहीं, क्योंकि वो ठोस है, उसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, उसका कण आकर्षण बल एकदम बहुत ज़्यादा होता है ना। और पानी भी वही दबेगा, क्योंकि इसमें आकर्षण बल भी थोड़ा कम होता है, घनत्व भी कम होता है, किससे, ठोस की अपेक्षा। अरे बेचारा गैस के पास तो एकदम बहिए जाता है ना। तो मेरे पुचू यहाँ तक किसी को दिक्कत है, गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। जी लिख लिए। तो आगे की क्वेश्चन अभी तुमको तुरंत दिखाते हैं फिगर के जरिए कि आकर्षण किसके पास ज़्यादा होता है, किसके पास कम होता है, ठोस द्रव गैस तीनों को। ओके चलें आगे बढ़ें जी। टन टनाटन। तो चलिए देखो, तुमको हम बता रहे हैं फिगर के जरिए किसमें, है ना, आकर्षण बल ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है, किसमें घनत्व कम होता है, किसमें घनत्व ज़्यादा होता है ना। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि ठोस द्रव तथा गैसों में अनेक कणों के बीच आकर्षण बल के कारण अंतर होता है। जी जैसे में देखो तुम लोग को सामने 3 गो फिगर दिख रहा होगा। ये जो पहला फिगर है ये ठोस का है। किसका है? ठोस का। किसका है? ध्यान से देखना बाबू, फिगर भी बना लेना है साथ में मेरे प्यारे कुचू पुचू मूचू, है ना। ये क्या है? मान लेते हैं ये ठोस है। ये क्या है? ठोस है ना। आप देखना है ठोस में जो होता है कण जो है आपस में बहुत सटा होता है। क्या होता है? आपस में बहुत सटा हुआ होता है। आपस में बहुत सटा हुआ होता है। अब इसमें जो है कण देखो इतना सटा होता है ना, इतना सटा हुआ तुमको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जिसमें कि कण आपस में बहुत सारा सटा हो, है ना, बहुत सारा सटा हो, बहुत सारा आपस में सटा हो, एक दूसरे से एकदम चिपक कर, है ना, चिपक कर बैठे होते हैं, चिपक कर बैठे होते हैं। जैसे देखना है चिपक कर एक दूसरे से। मोटरसाइकिल पर कभी देखा है जीजा और साली को? जी एकदम खूब उसी तरह से, है ना, चिपक कर बैठे हैं, है ना, चिपक कर एकदम। देखो इसमें क्या है? चिपका हुआ है। सब कण जो होते हैं एक दूसरे से क्या होता है? आकर्षण बल इसमें ज़्यादा होता है। इस तरह से अगर चिपका रहे तो ठोस होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? ठोस होगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू सब? क्या हो जाएगा? ये ठोस होगा। ये क्या कहलाएंगे? ठोस। सीधी सी बात समझना, है ना। ये क्या कहलाएंगे? ठोस। क्या होगा बाबू? ठोस, है ना, एकदम। इसमें देखना ये द्रव है। क्या है? ये द्रव है। ये द्रव है इसमें। अब इसमें क्या होगा? इस द्रव में आप देखना इसमें क्या होगा? इसमें थोड़ा ठोस से आकर्षण बल भी कम होगा और इस घनत्व भी क्या होगा? कम होगा। तो ये थोड़ा दूरी में रहेगा। क्या रहेगा? दूरी में रहेगा। ये क्या रहेगा? दूरी में, है ना। ये प्यारे बच्चे मेरे लुल्लू अब मेरे प्यारे गोलगप्पे मिठाइयों, है ना। तो ये सब क्या हो गया? ये कौन सी अवस्था? ठोस है। क्या है? ठोस है। ये क्या है बाबू? द्रव है। ये क्या है? द्रव है। अब देखो ये फूकना दिख रहा है तुमको? हाँ जी, फूकना जिसको हम लोग बोलते हैं बैलून। तो इसमें क्या है? इसमें जो है घनत्व आकर्षण सब क्या होता है? कम होता है। ये इसका फिगर किस जरिए हो सकता है? इसका फिगर हम बनाते हैं। तो ये दूरी में एकदम बहुत दूरी में होगा, है ना, बहुत दूरी में। ये क्या हो गया? गैस हो गया। क्या हो गया? गैस हो गया। ठोस, द्रव और गैस। अब बताओ यहाँ किसी को, हमारे प्यारे कुच्चू पुच्चू को दिक्कत है किसी तरह है
ठोस में एकदम इस तरह से बूंदिया की तरह, लड्डू की तरह जखरा होगा, जो कि पढ़ाए थे लड्डू और बूनिया वाला। और द्रव में देखो यहाँ पर द्रव का इसके छोटा दूरी पर है तो ये द्रव हो गया, और इससे भी ज़्यादा दूरी पर है तो ये गैस। इसमें घनत्व भी कम है, आकर्षण बल भी कम है, इसमें थोड़ा इससे ज़्यादा है, और इसमें तो एकदम ठोस में यार ठस ठोस में है। तो मेरे प्यारे लल्लू प्यारे बच्चों, तो कल क्या है, कल रक्षाबंधन है। अपने भाई का जेब खाली करने के लिए कौन से इंतज़ार से बहना बैठी होगी, है ना। तो कल देखा जाएगा। अगर तुम लोग को रहे कि नहीं सर, है ना, पढ़ाई रहना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर है ना पढ़ाई रहेगा, नहीं तो क्या रहेगा, छुट्टी हो सकता है आप लोगों के, और नहीं तो चलिएगा। कल हम लोग घूमने जा रहे हैं, है ना। आप लोग को भी दर्शन करवाएंगे, जहाँ पे जाएंगे अभी बताएंगे नहीं, तो बने रहिएगा, है ना। और इसको उतार लेना है, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, है ना। कमेंट करते रहो, ताकि कमेंट तुम लोग को बता चुके हैं हमारा वो पावर हाउस है, हम उससे चार्ज होते हैं, तो हमको चार्ज करना है तो कमेंट ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टाटा।